हेलो दोस्तों, मैं माही राजपूत एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा। आज का वीडियो हमारा लाभ और हानि के चैप्टर पर होने वाला है। ये गणित का चैप्टर है और इसके 5 ऐसे प्रश्न जो आपको किसी भी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पेपर में आएगा ही आएगा। तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। ये देखिए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब आप इसको देखिए कि आपने देखा होगा कि क्रय मूल्य आपको दिया गया और विक्रय मूल्य रियल नहीं दिया गया, लेकिन उनका रेशो जरूर दिया गया है। 8:9 का रेशो दिया गया है। ठीक है, तो आप मान सकते हो कि जो आपका क्रय मूल्य है वो 8 है और जो आपका विक्रय मूल्य है वो 9 है। मतलब आपने वस्तु को खरीदा 8 रुपये में और बेचा 9 रुपये में। तो लाभ कितने का कमाया आपने दोनों में? 1 रुपये का। 1 रुपये का लाभ कमाया, लेकिन कितने पर कमाया है? तो 8 पर और मल्टीप्लाई 100। 100 की मल्टीप्लाई प्रतिशत के लिए करते हैं। तो एक का लाभ कमाया 8 पर और लाभ प्रतिशत के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 12.5%। आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है तथा 6 रुपये में 5 के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस प्रकार का प्रश्न आपको एसएससी में, सीजीएल में भी देखने को मिलता है और पुराने जितने रेलवे परीक्षा हो चुकी हैं उसमें भी हर शिफ्ट में इसमें से प्रश्न आया ही आया है। तो देखिए, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार से है कि आपको देखना है कि 5 रुपये में 6 के भाव से और 6 रुपये में 5 के भाव से। देख लिया आपने, ऐसे लिख दिया इसको। अब सिंपल है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है, मतलब कि सीपी कितना है और एसपी कितना है। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा इधर 36। ये आपका आ गया है सीपी और ये आपका आ गया एसपी। 25 रुपये में वस्तु खरीदी और 36 रुपये में आपने वस्तु को बेचा, तो कितने का लाभ कमाया? 36 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो 11 का प्रॉफिट आपने लिया। कितने पर लिया? 25 पर लिया। तो 11 का प्रॉफिट जब 25 पर लोगे तो लाभ प्रतिशत के लिए 100 की गुणा करोगे तो 44% इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यह वाली ट्रिक बहुत शॉर्ट ट्रिक है, पेपर में आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इस प्रकार का प्रश्न पेपर में देखा होगा आपने कि 15 वस्तुओं का आपको सीपी बोल देता है और किसके बराबर बोल देता है? 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 15 वस्तुओं का सीपी बराबर है 10 वस्तुओं के एसपी के, तो इसका आपको क्या निकालना है? सीपी रेशो एसपी, विक्रय क्रय मूल्य रेशो विक्रय मूल्य। तो जो आप यहाँ देख सकते हैं, जो क्रय मूल्य के सामने वाला होता है वो आपका क्रय मूल्य बन जाता है और जो विक्रय मूल्य के सामने वाला क्रय मूल्य के साथ होता है वो आपका विक्रय मूल्य बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि विक्रय मूल्य जो के साथ जो डिजिट दी गई होगी वो क्रय मूल्य बन जाएगी और जो क्रय मूल्य के साथ डिजिट दी होगी वो विक्रय मूल्य बन जाएगी। ठीक है, तो अनुपात यह आ गया है। तो आपने देखा कि अब 10 रुपये की वस्तु है, 15 में बेची है, तो 5 का आपने लाभ कमाया। 5 का लाभ 10 पर कमाया और प्रतिशत के लिए 100 की गुणा करी है, तो 50% इसका आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का, ये थोड़ा सा कट गया है दोस्तों, मैं बोल देता हूँ प्रश्न। किसी वस्तु को 436 रुपये पर बेचने से उतनी ही हानि होती है
जितना कि उस वस्तु को 464 रुपये में, ये 464 होगा दोस्तों, यहाँ पे 464 रुपये में बेचने से लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो चलिए, इस प्रकार का प्रश्न आपने जरूर देखा होगा। आइए शुरू कर दें। सबसे आप बीच में लिख लेंगे क्रय मूल्य, सीपी लिख लेना सबसे पहले। तो आपने क्या करा कि बेचा उसको कितने में, इतने में बेचने पे हानि होती है, मतलब ये है लॉस, और ये है इधर का प्रॉफिट, मतलब प्लस। ठीक है, तो जितना हानि होती है उतने ही लाभ होता है, मतलब ये बराबर है। तो बराबर है तो 1:1 का रेशो बनेगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए हम 1 का रेशो, और यहाँ से यहाँ तक के लिए हम 1 का रेशो लेंगे। मतलब ये दोनों ही जो जगह हैं ये बराबर है क्रय मूल्य से। यदि आप इतने में के लॉस में बेचो और तो इतने के फ़ायदे में बेचो तो ये बराबर है। तो आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको 2 मिलेगा, लेकिन वास्तविकता में इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 464 में से 436 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 28 आ जाएगा। तो 28 जो है वो ये 28 है, लेकिन ये 28 रियल में 2 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। मतलब एक यूनिट की जो डिजिट आई है वो 14 आई है। तो आप क्या करेंगे कि इस 14 को या तो यहाँ से 436 में जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तभी जाके क्रय मूल्य तक आप पहुँचेंगे, या फिर 464 में से इसको माइनस करेंगे तब जाके आप सीपी निकाल पाएंगे। तो आप क्या करें, आसान सा तरीका है, 436 में इसको जोड़ेंगे तो 450 आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। आप इस प्रश्न को कई बार एसएससी के पेपर में देख चुके होंगे कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। देखिए, विक्रय मूल्य कितना है, 33 के विक्रय मूल्य का, लाभ कितना है, 11 का। जब आप देख रहे हैं कि आप कोई वस्तु 33 में बेच रहे हैं और आपको लाभ यहाँ पर 11 का मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य कितना रहा होगा इसका। तो क्रय मूल्य तभी तो पता चलेगा जब विक्रय मूल्य में से हम उसका लाभ कम कर देंगे। मान लिया 33 में आपने कोई वस्तु बेची है, तो जब 33 में बेचिए और आपको पता है कि मुझे 11 का प्रॉफिट मिला है, तो आप जब 11 का प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आपका अपना क्रय मूल्य आ जाएगा ना, मतलब जो रियल प्राइस है उसका। तो रियल प्राइस कितना आ गया है, 22। जब 33 में से हमने लाभ घटा दिया तो क्रय मूल्य में मिल गया है। अब क्रय मूल्य मिलने के बाद हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य मिलने के बाद हम इसमें आप देखेंगे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 11 का लाभ है, कितने पर होगा, क्रय मूल्य पर 22 पर होगा। और जब 22 पर होगा तो प्रतिशत के लिए हम इनटू में 100 करेंगे। तो 11 से 22 2 बार कटेगा और 2 से ये 100 50 बार कटेगा, तो 50% इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपने देखे होंगे परीक्षा में और ये जरूर आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये टॉप 5 प्रश्न हमने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ टॉप क्वेश्चन लेके आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।